सैटरडे आपने वॉइस मैसेज किया था जी या उन्होंने किया था? उन्होंने किया था। जी, किस सिलसिले में, किस लिए आया था? मुझे इसका तो याद नहीं होता जी। डॉक्टर साहब, जब से शादी हुई है ना, जी पास करके बोलिए जी। तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। कभी कोई मसला शुरू हो जाता है, कभी कोई शुरू हो जाता है। यानी पहले पहले शुरू दिनों से ना मुझे ना यूरिन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो वो काफ़ी मेडिसिन खाई, लेकिन कहीं से भी ना आराम नहीं आया। उसके बाद बेबीज़ की दवाएं इस तरह मेडिसिन खाती रही, फिर चलो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। लेकिन ये यूरिन प्रॉब्लम जो है ना, ये नहीं ठीक हुई। टेस्ट भी करवाए, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन खाई, लेकिन ये नहीं, मुझे इसका आराम नहीं आता। आबिद हुसैन नाम है उनका? जी। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने क्या बताया, किस चीज़ की प्रॉब्लम थी आपकी? यूरिन ना पहले बार बार आता था, जल के आता था। इतनी तकलीफ होती थी, फिर हर 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आ जाता था। रात में भी सारी रात इसी तरह बस चलता रहता था। तो फिर ये इतना हुआ कि तकरीबन घंटे का, आधे घंटे का इतना फ़र्क पड़ा था, इससे ज़्यादा नहीं। बाद में फिर बेबीज़ की डिलीवरी के बाद वो ऑपरेशन के इशू होते थे, वो नहीं ठीक होता था। तो फिर वो एक गैंठिया हो गया, उसकी 6 माह मेडिसिन खाती रही। उसके बाद वो भी ठीक, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, तो फिर वो टाइफाइड हो गया। फिर शादी को कितनी देर हुई है आपकी? शादी 2009 को हुई थी। 16 साल हो गए? 16 साल हो गए हैं। तो इसी तरह वो छोटा बेबी जो है ना, वो 2020 को या 22 को, हाँ माशाल्लाह वो 6 ईयर का है, 5 ईयर्स का हो गया, 6 में आया है। उस टाइम से ना मुझे ना ब्लीडिंग का मसला शुरू हो गया था। आप अपने नंबर से मुझे मैसेज कीजिएगा, बस नंबर आपका शायद मैंने कुछ स्पेलिंग उल्टे सीधे लिखे हुए। जी। तो वो ब्लीडिंग का काफ़ी मसला शुरू हो गया था। तो वो भी उन डॉक्टर्स के पास भी गए जिन्होंने ऑपरेट किया था। उन्होंने कहा नहीं, अब ये इतने ज़्यादा ऑपरेशन हो गए हैं तुम्हारे, 5-6 हो गया, अब तो नहीं है, ये आराम आ सकता है, ऐसे ही हो रहना है। फिर वो किसी ने CMH बताया, उधर गए, डस्का में जो हॉस्पिटल है, कासम हॉस्पिटल, फातिमा कम्प्लेक्स, इन सब में गई, लेकिन डॉक्टर साहब आराम नहीं आया था। तो अब सूरत हाल ये हो गई थी कि बस मुझे पता था कि अब मैंने नहीं बचना, क्योंकि मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता था इस मसले की वजह से ना। वॉशरूम तक भी ना मेरे बच्चे मुझे लेके जाते थे। तो फिर ये एक दिन फिर आपकी वीडियो देखी फरवरी में। तो वो जिस तरह आपने बताया वैसे किया, सबको माफ़ किया, सूरह रहमान सुनी, पानी पिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लीडिंग का मसला जो है ना काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया। तो यूरिन के साथ में इतनी शदीद जलन होती थी ना कि मैं दिल करता था चीखें मार के रोऊं। इतनी मुझे ना वो जलन होती जाती थी ना। तो वो भी काफ़ी बेहतर हो गई, 2-3 माह मेरा। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर से वो मुलाजमा की भी छुट्टी हो गई, घर के काम खुद मैंने करने शुरू कर दिए। अपने हस्बैंड से भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बेहतर हो गए, यानी पहले लड़ाई झगड़े रहते थे। तो जिन रिलेटिव से दिल में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, गुस्सा था, उनसे माफ़ी मांगी, उनके पास गई, अपनी सास की कब्र पे गई, अपने अब्बू की कब्र पे गई, उनसे माफ़ी मांगी, अपने ससुर से मांगी, अपने बड़े भाई से, यानी जिनको फिर मेरे सामने ना मेरी बातें खुलती गई। शिकवा हमेशा यही था कि अल्लाह मैं तेरी मखलूक नहीं हूँ, एक बीमार रहती हूँ, दूसरा बच्चे बीमार होते हैं, तीसरा शोहर पास नहीं होता, घर में अकेली होती हूँ। तो बस और एक मसला ये था कि डॉक्टर साहब मुझे घर से ना डर बहुत ज़्यादा लगता था। घर में तरह तरह की चीज़ें, आवाज़ें आती थी। तो रात को जब सोती तो ऐसे सेक्सुअल जैसे ऐसा ना फील होता था। बहुत परेशान, डरती थी सोने से। रात को अक्सर कोई चीज़ लगा लेती, सूरत लगा लेती, या तहज्जुद उठ के पढ़ती, कुछ पढ़ना शुरू कर,
या कोई वीडियो वगैरह देखना शुरू कर दी, सोने से डरती थी। आपका क्या नाम है? तंजीला बशीर। अच्छा, ठीक। तो डॉक्टर साहब बहुत सारे उलमा के पास, ये जो यहाँ ये जादूगर जो लोग होते हैं उनके पास भी गई इस मसले के लिए। इनके पीर साहब हैं पसरूर में, उनके पास भी गए। जादूगरों के हथे चढ़ी तो उन्होंने कहा अब तुमने अब बचना ही नहीं है, इतना तुम्हारे साथ वो मिर्चों के साथ उन्होंने किया हुआ है, तुम्हारे अंदर से ये देखो मिर्चें, रेड मिर्चें निकली हैं तवीज़ों में, 50,000 रुपया दो तो खाना पकाएंगे मिर्चों से। तो फिर जो है ना, पहले वो 4-5 हफ्ते ना वो 10,000 रुपया लेते थे, 5 हफ्ते उन्होंने मुझे से 10,000 रुपया लिया है। तो कहते थे कि ये जो है ना, ये हाज़रियाँ इतनी ज़्यादा होनी है क्योंकि तुम्हारे साथ मसला तुम्हारे बच्चों पे भी हो गया, क्योंकि बच्चे मेरे भी बीमार रहते थे। घर में तकरीबन बहुत ही टेंशन का माहौल होता था, कोई एक दूसरे को सहारा देने वाला नहीं था। तो वो यकीन नहीं मैं उसकी बातों पे करती थी, लेकिन मजबूर थी। मेरी अम्मी भी कहते थे कि हो सकता है अल्लाह करे तो मैं यहाँ से आराम हो जाए, 15-16 साल हो गए हैं तो वाकई ना किसी ने कोई जादू कर दिया हो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता लेने में तो कोई भी नहीं था राज़ी। तो इसी तरह बस ये, लेकिन फिर एक जब उसने मुझे से ना कहा कि मुझे 50,000 रुपया दो, तो ये है कि जो तुम्हारे दिन है ना, जो बचे हुए हैं ना ज़िंदगी के, ये थोड़े बेहतर हो जाएंगे। फिर मैंने कहा अगर मैंने मरना ही है चलो मैं अपने शोहर की शादी करवाती हूँ, जाती हूँ अपने घर। घर नहीं जाती थी। वाह जी वाह, जबरदस्त, आप पे तो सही जादू हुआ था। नहीं सब, मैं अपने मैके ही रहती थी, घर तो डर लगता था, घर तो आती ही नहीं थी ना। तो भाईजान आपकी फैमिली से है या बाहर से? इनके बड़े अच्छा, वैसे रिश्तेदार नहीं है। सियालकोट, आप भी सियालकोट के हैं, ये भी सियालकोट के हैं। भाई सियालकोट की खवातीन इतनी दरिया दिल हैं। तो अच्छा, वो कई मर्दा ने मैंने बात पूछना है कि जी कितों ने। जी सर फिर मैंने ये अपने बच्चों को समझाना शुरू किया। मैंने खुद बड़े शादी मतलब आप करा रही, बड़े बेटे को समझाया कि बेटा मेरे जाने के बाद ना तंग नहीं करना, नहीं छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, इनको उसको खाना बनाना सिखाया। यूट्यूब पे वीडियो दिखाती थी कि बेटा ये खाना बनाना सीख लो। तो छोटी बहन मारना नहीं, उससे प्यार करना, तुम बड़े भाई हो, इस तरह उनको सीखते करती थी। तो फिर मैंने कहा मैंने नहीं इसकी बात माननी, मैं ये ना हो कि मैं ईमान से ही चली जाऊँ, मैंने नहीं जो ये कह, मैंने नहीं कुछ भी ऐसा करना, अल्लाह वारिस है। मैं फिर वहाँ से चली। अम्मी को मैंने बोला कि उसे मेरा फ़ोन नंबर भी ना दीजिएगा, राब्ता ना, मेरा गाँव भी ना बताइएगा, मैं जा रही हूँ। मैंने नहीं अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो दिन ब दिन इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो आराम तो मुझे ज़रा भी नहीं आ रहा। मेरी जलन भी, वो जो जलन होती थी ना, तकलीफ़ थी ना, वो कहता था कि जादू ऐसा हुआ है कि तुम्हारे मिर्चों के साथ तुम्हें जादू हुआ है। तो घर में भी तुम्हें इसीलिए चीज़ें नज़र आती हैं, वो तुम्हारे साथ उन्होंने इतना कार के सेक्सुअल, तुम्हें अब ये तुम्हारा यूट्रस जो है ना और ये मसाने का प्रॉब्लम जो है ना, ये नहीं ठीक हो सकता, तो अब तुम्हारा एंड है। तो फिर मैं आ गई घर में। फिर आने के बाद मुझे सूरह रहमान का पता चला है डॉक्टर साहब। फिर थोड़े दिन बाद वाकई ऐसा हुआ, मुझे फिर दोबारा ब्लीडिंग, वही मसला शुरू हो गया। इनको कॉल की कि मुझे कहीं हॉस्पिटल ले जाए। तो इन्होंने बाजी को बोला कि बाजी अभी थोड़े दिन पहले गए थे, 20-25 हज़ार रुपये लगा के आए, लेकिन आराम नहीं से आया। तो इस वजह से ना इसे वैसे कोई ठंडी चीज़ पिलाएं या इसे लेटे रहने दें, ना लेके जाएं कहीं भी। तो फिर वो यूट्यूब पे मैं ना अक्सर जब तबीयत ख़राब होती थी ना, तो कोई कुरान की आयत या नात सुनती थी ना, तो मुझे सुकून मिलता था। नमाज़ें वगैरह पढ़ती थी इन दौरान भी, जब भी मेरी थोड़ी तहारत होती थी मैं नमाज पढ़ती थी। तो वही आपकी बात इस्लामियात में पक्की थी, बाकी मशरतियालूम मेरा ज़ीरो था। तो फिर वो आपकी वीडियो के मुताबिक जैसे जैसे आप बोलते गए, मैंने सबको माफ़ किया। शिकवे के लिए अल्लाह से ख़त्म किया। अल्लाह से तो 1 मिनट के लिए भी शिकवे के लिए ख़त्म नहीं ना होते थे, बस एक ही बात करते, अल्लाह तेरी इस दुनिया में मैं तेरी मखलूक नहीं हूँ,
मैं जो तू कहता है मैं पर्दा भी करती हूँ, लोगों को सदका है रात भी करती हूँ, रिश्तेदारों से भी अच्छा सलूक करती हूँ, नमाजें भी पढ़ती हूँ। तो मुझ पे कभी तुझे रहम नहीं आता। मेरे बच्चों को मैं इतनी मुझ में हिम्मत नहीं होती, मैं लेके डॉक्टर के पास कैसे जाऊं। किसी का बाजू टूट जाता है, किसी को इतनी ज़्यादा वो बुखार में शदीद, उसे इतना बुखार होता है कि उठा के लेके जाना पड़ता है। मोहल्ले वालों का ये हाल है कि अगर मुझे गली में मैंने वैसे ही किसी का दरवाज़ा नॉक किया है ना, तो वो डर जाते हैं कि काम ना कहना हो, इस नहीं आते। तो फिर मुझे अल्लाह का शुक्र है, उससे काफ़ी बेहतरी हुई। मैंने इनको कॉल की, इनसे माफ़ी मांगी। अच्छा। हाँ जी। तो अपने ससुर से सबके जिस मेरे ज़हन में आता गया, बड़ी बहन मेरे पास ही उनकी शादी पहले होती है, तो वो उनसे माफ़ी मांगी। फिर अपने मोहल्ले में से जो कोई भी आता, ससुराल वालों में से जो मेरा पता लेने आता, उनसे माफ़ी मांगती। और पानी फिर 7 दिन सूरह रहमान सुन के पानी पीती रही हूँ। घर में डर डूर तो ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है, मैं उसी घर में मेरा दिल लग गया जहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। इनको गाली गलौज करती थी, मुझे कहाँ फंसा दी है, शादी मुझसे करके खुद बाहर चले गए हैं, मुझे मुसीबतों में डाल गए हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के भी नहीं आपको एहसास। चले मैं तो किसी की बेटी हूँ, मैं तो बीमारियाँ भुगत रही हूँ, तो ये तो आपके बच्चे हैं। इनसे झगड़ा करती रहती। कई कई दिन बात भी ना करने को दिल करता है। ये फ़ोन करते, मैं कहती ये हमारे सगे होते तो इस मुसीबत में हमारे पास होते। तो फिर एहसास हुआ कि नहीं, वो भी इंसान है, उनके पास में कुछ नहीं है, ये मेरे अपने ही कोई मामलात हैं। तो फिर इनके जब ये आए, इनके पाँव धो के पिए पानी, मैंने इनसे माफ़ी मांगी। अच्छा। बच्चों से माफ़ी मांगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरह रहमान बतानी शुरू की, कार्ड छपवाए। आपके लिए इतना तड़पती थी कि दिल करता था कब आप मिले, मैं आपको इतना प्यार करूं, इतना आपका माथा चूमूं। मैं कहाँ से बीच में आ गया? तो आपको वीडियो में देखा था। वीडियो में आपके जरिए तो सूरह रहमान तो आपके वसीले से ही मिली है ना। नहीं, वो मिर्चें शिर्चें जो निकली थी, मैं बिच कितने और निकल गया, मैं भी कितों आ गया। जो वो जिन भूत था, फिर आपने इनके पाँव धो गए पिए, इनसे माफ़ी। ये सूरह रहमान के बाद ही सर ये हुआ है। सूरह रहमान सुनने के बाद ही। लेकिन ये है कि फिर आप सूरह रहमान वाले के पाँव धो के पियो ना, उसके सर वही तो ये है कि बड़ी कोशिश करती हूँ, दुआएं भी करवाती हूँ, ये लोगों को बताती हूँ। मोहल्ले में कितने लोगों को बताया है, रिश्तेदारों में सारे लोगों को, रिश्तेदारों में अपने अजीज़ों को, सबको बताया। काफ़ी लोग बेहतर भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मौका मिलता है हॉस्पिटल में भी। कितने शोहर हैं जो आपको दुआएं दे रहे हैं? तो कितनों की बीवियों ने उनके पाँव धो के पिए? सर मैंने इनको बड़ा सताया है। अच्छा। मैं इनको कहती थी मैंने आपके आपके साथ रहना ही नहीं है, आप मुझे इस तरह छोड़ के। मैं असल में ना बहुत सेंसिटिव थी, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर। मैं नहीं इतनी बहादुर जिम्मेदारियाँ नहीं उठाने वाली थी, घर में सिर्फ लाड दिखाने वाली थी अम्मी अबू। तो बस अब एहसास हुआ है मैं ही हर तरफ से ना मैं ही गलत थी। शोहर का जो काम है वो मैंने नहीं उनको दिया। तो ये है कि अब बता रही हूँ, लेकिन ये फोकस मेरा जो है ना, मुझे ये यूट्रस का मसला, अब डॉक्टर ने जिस दिन आपसे बात हुई थी ना, उस दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, तो लेकिन फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, पानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पी रही हूँ। तो उधर हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं, आईसीयू में पिछले हफ्ते ना। तो उधर बताती रही हूँ, आईसीयू में लोगों को बताती रही हूँ, औरतें कहती खुद तो आप इधर आपको ड्रिपें लगी हुई हैं। मैं क्या मैं अपने कीते तो फंसी जे। उनको साफ बताती थी मैं क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, आप लोग ये करें आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने किए में फंसी हुई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का लास्ट हाल है, इसके सिवा कोई नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी। तो ये यूरिन का प्रॉब्लम जो है ना, ये जलन और ये बार बार आना, ये ठीक नहीं हुआ। ये 16-17 साल में सर, ये शादी के दूसरे दिन ये शुरू हुआ था। सूरह रहमान के बाद भी ठीक नहीं हुआ? ये नहीं, इतना सूरह रहमान के बाद इतना फ़र्क हुआ है, घंटे 2 घंटे का। अब मैं इधर बैठी हूँ तकरीबन, मुझे आधा घंटा हो गया कार के आई हुई हूँ, इतना फ़र्क हो गया। तो अब आपके पास हाजिर हुए हैं ये कि ये दिल जो है ना बुतों का घर बन चुका है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरे घर में तो ऐसे था जैसे दुनिया में भी अल्लाह ना करे किसी के घर का ऐसा माहौल हो कि बंदा जहन्नम में नहीं रह रहा। बच्चे आपस में गाली गलोच मारते, मैं किसी बच्चे हर टाइम बस यही दिल करता है काम भी ना करूं, लेट जाओ, बस अल्लाह से शिकवे गिले करती रहती थी, लेटी रह, कोई काम करने को नहीं दिल करता था, बच्चों से बात नहीं करने को, इनको स्कूल भेज दे, शुक्र गए अब। प्यार भी इतना करती थी, लेकिन ये इनकी बातें शोर मुझे इतनी तकलीफ देता था ना। तो घर में काफ़ी बेहतर हुआ है। मेरे बड़े बेटे को भी ये माशाल्लाह वो काफ़ी वो आपके बारे में इन वीडियोस के बारे में वो देखता है, लेकिन अभी वो है छोटा, 14 साल का है। उनको अभी जीन जो करो मेरा नहीं, तो जो काम बुक कर रहे हैं वही नहीं, वो मैंने आपके बाद, मेरे पहले मेरा मिशन था ना, मैंने उसे मदरसे में डाला हुआ था, अब मैंने उसे उसकी चॉइस पे छोड़ दिया। वो कहता है मैंने पढ़ना है, स्कूल पढ़ना है, मैंने नहीं मदरसा पढ़ना। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया करें, आप ना उसके अल्लाह बने। तो अब वो खुश है, अब खुशी से पढ़ रहा है, पहले ज़बरदस्ती भेज दी थी उसे जामिया में ना। जबरदस्ती दीन में जबरदस्ती ना करो। हाँ नहीं, वो मैंने उस दिन हो जाती है बच्चों के दिलों में, छोटे बच्चे होते हैं। जी, उस दिन आपकी वीडियो सुनी थी ना, तो डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने कितनी दफ़ा ये इसका भी यही इशू है, इसको झटके लगते हैं हर टाइम, इसका जिस्म जो है ना वाइब्रेशन पे रहता है, तो सांस कभी कभी इतना रुक जाता है ना, तो मेडिसिन से इसको आराम कितने नहीं। साल का हो गया? ये माशाल्लाह 13 साल का हो गया। मिर्गी के झटके डॉक्टर बताते हैं या नहीं नहीं वैसे डॉक्टर साहब, काम करता है डॉक्टर लेके गए हैं ना उसे, यूनिवर्सल हॉस्पिटल में भी ले गए, तो उन्होंने कहा था कि ये वीकनेस है, उन्होंने वो सिरप दिए थे, तो लेकिन फ़र्क नहीं इसको पड़ा। फिर अल-शफा मेडिकल लेके गए, उधर भी मेरे मैके के गांव में भी ना उधर था एक हॉस्पिटल, उधर भी लेके गए, गांव वाले डॉक्टर से भी इसको लेकर दी मेडिसिन, लेकिन इसको आराम नहीं आता। फौजिया जी इसके सर पे हाथ रखो, आप आंखें बंद करें। जी जी। दोनों मियाँ बीवी आंखें बंद कर लें। आपका क्या नाम है बेटा? जामिन। जामिन अली, माशाल्लाह। मोहम्मद जामिन अली इसका। मोहम्मद जामिन अली, वाह जी वाह। आप आंखें बंद करें, दोनों मियाँ बीवी आंखें बंद करके अपना ध्यान अल्लाह के रूबरू करें ना। जिसका जामिन अली आपने नाम रखा हुआ है, तो फिर और नाम मोहम्मद जामिन अली, तो अल्लाह पे भी इतबार कर लें, टोटल अल्लाह के हवाले करें। बस माँ बाप रहे ना, इसके मालिक ना बने। आंखें खोल। अभी आपको क्या महसूस हुआ? सर मुझे ऐसे जैसे बहुत गर्मी, जैसे बहुत धूप में मैं खड़ी हूँ। आपको आबिद साहब? सर भारी तो नहीं हुआ, चक्कर तो नहीं आया, घबराया तो नहीं, दिल धड़का तो नहीं, पसीना सा आया? ठीक, फिर आंखें बंद करें, 3 बार ही करना, टोटल अल्लाह के रूबरू इसे पेश करें। इधर आंखें खोलें जी। सर अभी हाथ कांप रहे हैं वैसे, ये जो ऐसे वो उठाया नहीं जा रहा मुझसे, ये वाला कंधा नहीं उठाया जा रहा, बोझ नहीं उठाया जा, और हाथ जिस्म कब कभी ऐसे हो रहे इधर से कब। इसको टोटल अल्लाह के हवाले करो, इसकी तरफ से ध्यान हटाओ, अल्लाह की तरफ ध्यान करो। आप आबिद साहब? झटके लगने शुरू, अपने अपने झटके, तो कपकपियाँ अपने को रखो ना, बच्चे ही तो जान छो। खेलने खाने के दिन है, क्यों भाई, कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ में रहा कर, तू कड़े पासे वाइब्रेटर तो लगा है। फिर आंखें बंद करें, टोटल अल्लाह के हवाले करो इसको। आंखें खोल।
हाँ जी, कोई सुकून आया कि अभी भी नहीं आया? नहीं, हाँ जी, अब सारा सुकून आ गया, बस वही ज़रा थोड़ी हीटनेस बस ज़्यादा फील। इसकी भी फिक्र छोड़ दे, अल्लाह पे कायम हो जा। अल्लाह है ना, जी ठीक है। जी सर। अल्लाह तो कभी किसी से ज़्यादती नहीं करते। बेशक सर, ये सूरह रहमान सुनने के बाद मुझे इतना एहसास हुआ है, वाह अल्लाह मियाँ तो, अल्लाह पाक तो ज़रा भी नहीं अपने बंदे को तकलीफ़ देते। जो मैं कहती थी ना कि मैं तेरी मखलूक नहीं हूँ, वो तो उन्होंने तो मेरे नाज उठाए हैं सर। मेरी बीमारी में वो जो मैं इतना करती, मेरे तो हर तरह से उन्होंने नाज उठाए। मेरे अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया है, मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा उसने। मैं कहती मुझे ये अकेला छोड़ के दे, तो उन्होंने तो, मैं मेरी बीमारी में वहाँ से लोग आ जाते या मेरा सहारा बनते, मैं सोच भी नहीं सकती थी। माली तौर पे भी, और यहाँ तक कि डॉक्टर साहब काम करने वालियाँ खुद चल के आ जाती थी। जिस दिन मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ में होती थी ना, खुद ही आ जाना, बाजी प्लीज़ कोई काम है तो दे छोड़ो, मैं काम कर ला करांगी। ऐसे हो जाता था कि घर के काम भी सारे होते रहे, सारे मामला चलते रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही है, लेकिन वो जो मेरे अमाल हैं वो उनकी ज़रा थोड़ा सफ़र फिर तो नहीं, हम सारे ही गुनाहगार हैं, और सारे नखरे फिर जिसके ज़्यादा उठाए जाते हैं चौड़ भी जल्दी होता है ना। जी सर, मैं बचपन से लेके ना आज तक वैसे ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी हैसियत, मेरी औकात से बढ़ के अल्लाह ने मुझे प्यार किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कोई औकात नहीं उसके सामने। बहुत बड़ी हंसी जी सर। और बेनियाज है सर या ना, ये ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं बार, मेरा दिल नहीं मानता सर, मैं नहीं करवाना चाहती। मुझे आप जो कहते कितने हैं। बच्चे हैं तेरे? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे, 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह की अमान थी। अपनी नमाज कायम रख, और कोई वो लंबी आपने चौड़ी दुआएं करवानी नहीं है मांगनी। सर, मैं बिल्कुल नमाज ठीक कायम है, हूँ। लोगों का दुआ कराती रहे अल्लाह की खातिर, ठीक है। अल्लाह की खातिर मखलूक का भला करती रहे। सुबह सुबह उठ के किसी को खाना खिला दिया करो, या किसी का मुंह धो दिया करो। अपना मुंह धोने से पहले, अपना खाना खाने से पहले। इंसान नहीं मिलते घर में, और कौन लोग हैं आपके और बच्चों के अलावा? हम ही हैं तो सर। सबसे पहले तो बच्चों की खिदमत करती हो ना। जी स्कूल भेजना है, उठना है, हाँ जाना जी, है, अपना भी नाश्ता बाद में ही करती है। बाद में कभी कभी करती ही नहीं हूँ। पहले ही बहुत बड़ी बात है। चलो, अपने बच्चों की करती हो। घर में पौधे हैं तो उन्हें पानी दे दिया करो, कीड़ियों को बिस्किट डाल दिया करो, या परिंदों को कुछ डाल, कुत्तों बिल्लियों को कुछ डाल दिया करो। उसके अलावा करीबी अजीज रिश्तेदारों को देखो, अपने अम्मी अब्बू को, सारों को माफ़ कर दिया। सर ये पता है, मुझे लगता है समय कोई कुछ अंदर मेरे मिस्टेक है। वो छोटे होते हैं, कई बार अम्मी अब्बू से बड़े गिले होते हैं ना। शादी हो जाए सबसे ज़्यादा गुस्सा तो अपने अम्मी अब्बू पे होता है। और कुछ मेरे मामला मैंने देखा अपनी भाभी से, मुझे लगता था शायद ना इसके सूरह रहमान सुनने के बाद कि वो मेरी बड़ी भाभी थी, भाई थे मेरे, तो मैं लाडू में उनके साथ बड़ी बदतमीजी। वो अम्मी को ज़रा कुछ कहते तो मैं, तुसी कौन होंदे हो मेरी अम्मी ने कुछ आखण वाले। मैं अम्मी की ठेकेदार बनी हुई। हाँ ठेकेदार ही थी। बीच में अम्मी को भी नहीं माफ़ कर रही, अम्मी ने मेरी शादी क्यों की। हाँ वो भी अम्मी, मैं पढ़ना चाहती थी, अम्मी को बोले मेरी शादी तुसी क्यों कर, अब्बू पढ़ाना चाहते थे, अम्मी शादी करना चाहते थे, तो अम्मी की ही चली, शादी हो गई। अब्बू की लाडली थी ना तू? बड़ी भाई, बड़े भाई की भी बड़ी लाडली थी। तो अम्मी ने फटाफट घर से निकाला कि ये किधरों आ गई है। तो पता नहीं, तो सारे इन्होंने भी बड़े लाड देखे हैं, लेकिन मैं अपने आप में ही बस ना, मैंने नहीं अच्छा सलूक किया इनके साथ। तो भाभी से भी मैंने माफ़ी मांगी। अभी थोड़े दिन मैं ऑपरेशन जब उन्होंने बताया ना, तो मैं गई हूँ इनको लेके ना, इतनी सर्दी, मैंने कहा मैं भाभी से फिर दोबारा उनका माथा चूम के उनसे माफ़ी मांगी है, भाई से भी माफ़ी मांगी है। वो कहते तुम्हारी बेटी जैसी हो, हमारे दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो अब मुझे समझ नहीं आती, शायद इनको अब्बू 2 साल हो गए हैं, तो अम्मी हैं। और तो नहीं कोई जिसके लिए दिल में गिले शिकवे हैं? सर समझ नहीं आती, बार बार एक अपने हस्बैंड पे भी जितना मर्जी करती हूँ, कोई ना कोई नुक्ता निकल आता है। निकल ही आता है ना, ये यूरिन की इन्फेक्शन वहीं से है। जी सर। सर मुझे एक दिन ना ख्वाब में ना मेरे अब्बू आए थे, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा था। अब्बू दी तू मननी सी। अब्बू ने ना मुझे, मैं आए हैं, मैंने कहा अब्बू बैठ जाए, उनको बड़ी खुश हुई हूँ। मेरे अब्बू ने इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, उनको बोला है अब्बू आए हैं, अब मेरा दिल बड़ा खुश हो। वैसे वो मुझे मिलने आते थे,
उन्होंने मेरे से बात भी नहीं की, फिर उन्होंने मुझे अच्छी तरह डांट के तंजीला बड़े गुस्से से उन्होंने मुझे कहा कि तेनू कितनी बारी क्या बदला लैंच ना करया कर, मैं नहीं तेनू बुला। उन्होंने सही मुझसे ना कोई जैसे डांटते थे अपनी ज़िंदगी में, वैसे मुझे कभी उन्होंने डांटा नहीं, लेकिन जैसे दूसरों को डांटते थे ना गुस्से में, ऐसे मुझे उन्होंने डांटा है। यही मैं आपके लिए मैं ये कि आप बस निगाह वली में वो तासीर होती है। मैं इस दर पे आई हूँ बड़ी तो आपके वली आबद साहब हैं, तो वो मेरे दिल को थोड़ा आप साफ उनके मैं आपने ये जो सुन रही थी ना, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, जी ठीक है, ये आपने आबिद साहब को ज़हन में रख के तो सुनना है 7 दिन, तो ये यूरिन श्योरिन ठीक हो जाएगा। आमीन डॉक्टर साहब। ठीक है, 7 दिन सुनना है तुमने। और सर मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहती। नहीं, मेरे से तो डिस्कनेक्ट होना ही नहीं, मेरे से तो कनेक्ट हुई भी हो, आगे दुआएं करा रही हो ना। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से कनेक्शन है, मेरे से मिले आज। सारा आपके लिए इतनी तड़प मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो मैं नहीं हूँ, वो बेसिकली बाबा जी के लिए तड़प है। पता मेरा नहीं क्या चक्कर, मैं तो आपकी तरह मैं भी ठीक ये हूँ। देखिए सर, आप मैं इतनी वीडियोस में ना मैसेजेस भेजती थी, लेकिन कभी वो टिक का निशान भी नहीं आया। अच्छा, फिर मेरे जहन में आया, मेरे दिल में एक दिन बड़ा ख्याल आया कि वो उनकी दुआ कबूल हो जाती है। मजलूम आदमी ना, मैंने वली इनसे दस्या कि ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ बीवी बर्दाश्त कर रहा ਸੀ। सही बात है सर, सच्ची बात है। मैंने तो पहले इशारा दिया है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई। नहीं सर, मैं हर एक से जो है ना मलामत के लिए मैं तैयार हूँ, बस अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करे। वाकई फिर इनको मैंने कहा कि आप आ जाएं, मगर मेरी ज़रूरत है ना तो आप आ जाओ। अभी गए हुए 2-3 माह हुए हैं इनको, तो ये फिर वापस आ गया। सिर्फ नखरा दिखाता हूँ, दुआ सेशन दुबई के आना आसान है, आज दुआ सेशन के हालात ही बड़े मुश्किल है वहाँ पे। दुआ सेशन के लिए जामन है, ये जाओ सर को तोहफा दे के आओ। तो मैं तो उसने इतनी बड़ी दाढ़ी वाली तस्वीर लगाई हुई थी, पहले तो मैं कितने दिन मैसेज खोलिया नहीं, मैं कहा गाला ही होनियां ने। वालेकुम सलाम। वो पुत्र जी तो पीरा नहीं आने करी। लो जी, ये आम रस की टाफियां भी आ गई हैं, ये पता नहीं क्या क्या आ गया। अच्छा, तो थैंक यू। ये दुआ सेशन के लिए मंगवाई थी सर, ये अभी मैंने मुझे नहीं पता इसमें क्या है, तो ये लाए थे बच्चों के लिए, आपके लिए भी बच्चियां दा माल मेरे लिए चुक नहीं सर, माशाल्लाह उनके लिए भी रखा हुआ है। बच्चियां दियां हावा मिन्नू आन नहीं सर, वो इतना नहीं लाते हैं, आपके लिए भी लाए थे, वो स्पेशल आए इधर थे। अभी जल्दी में ना बहुत कुछ था ऐसा जो ला रहा था, वो भी बस ना जल्दी में पर डरते थे कि आप कबूल ना करें, इस वजह से सच्ची बात है अब ना ज़्यादा तोहफे नहीं लेके आई। मेरा दिल तो बहुत, उनका भी दिल बहुत था, वो वहाँ से भी लेके आए थे, तो कहते थे सार कबूल ना नहीं करते, पता नहीं क्या करेंगे आगे से हमारे साथ। नहीं अभी मुझे बदनाम किया हुआ है। सर ये दुआ सेशन के लिए आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए आपने वो पिक काट लिया इनका मैसेज, आगे से अल्लाह ने रिप्लाई इसका हाँ ये है, मैं तो दिन दसिया एडी तस्वीर दी लाई, मैं तो कितने दिन डरदा रहा, फिर मैं इसकी बार आ रही थी, एक मैसेज की लाइन नजर आई, मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी है, कौन है? मैं देखा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जिवें ने दिलड़ियां लईयां ने कि सर मैं दुबईयों आया, सर मेरी बीवी बचा लो, सर वाकई इसीलिए आए हुए हैं, करता हूँ सर मेरी बीवी। वो मैनू तो समझ ही ना आए कि अगे बकवास कर गल की है, मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी मेरी बीवी। फिर मैंने पता नहीं क्या चक्कर है, तो मैंने तो वो भेज दिया। हम उस दिन से इतने खुश, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मुझे यही तरकीब सूझी थी कि मैं इनको बोलूं ये आपसे रब्ता करें, मेरी नहीं। इधर आके क्या खास चीज बन गई? सर आपको नहीं पता कितना सुकून मिला है, कितनी रूहानियत है। दुआ जब हो रही थी मेरे, ये इन्होंने काफ़ी मेरे अल्फाज जो है ना वो बयान कर दिए, बहुत ही सुकून है। तो आपकी ज़ियारत हुई है इन काकियों जी को वीडियोस में देखती थी तो बड़ा दिल चाहता था। मैनू नेक बनाई जो ज़ियारत है मेरी, मैं गुनाहगार डॉक्टर हूँ, मेहरबानी। ये आपका ज़र्फ है सर, हम जा बस ये पोंप ही लगाना। दिल करता है आपको देखते रहें, बस देखते रहें, वीडियो भी देखती हूँ, आपका माथा चूमती रहती हूँ, जैसे एक बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, समझ में नहीं आती, बस आपको देखती रहूँ।
चलें, आपका प्यार मोहब्बत असल में ये सब आप लोगों को बाबा जी से प्यार है, ये बाबा जी वहाँ के प्रॉब्लम बाबा जी की भी वीडियोस मैं देखती सारा हूँ। मैसेज उनका है, मेरा जी। इसमें कोई कमाल नहीं, मैं कुछ जी। ना। जी हाँ, ये है कि मैं इसमें सर कोई प्यारे का आप मैसेज लेके आए ना, मैसेज पहुंचाने का जरिया बनाओ। कोई प्यारे का मैसेज लेके आए ना, तो उस पर इतना प्यार आता है, दिल करता है ये मेरे महबूब का खत लेके आया, इसको ही चूम लो। बस समझे आप अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, बाबा जी का दे रहे हैं, तो आप कोई ऐसी वैसी हस्ती तो नहीं है ना। मैं ऐसा वैसे ही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਓ, ये जो कुछ तुम मुझे कह रही हो ना, ये आपको काके काकियों से सुनना पड़ जाना है। तो जो काकिया ने कहा ना, आपका माथा चूमने को दिल करना, हाजा मौलवी हूँ डंडा सिर च मैं तेन दस दिया, सारे अतिया नहीं होंगे। सर वो भी उधर बताते हैं, मैं एक बात बताऊँ सर, वो जब आप कार्ड भेजा था ना काकी जी ने, कार्ड हमने उनसे मांगा था, चलिए उनका शुक्र, उन्होंने ना कार्ड भेज दिया था, तो फिर मैंने इनको सेंड किया, तो इन्होंने वो उधर बताते हैं दुबई में ना, ये अपनी कंपनी में हानसामा कंपनी में होते हैं, तो उधर इन्होंने बड़े लोगों को बताया है। हाँ, वो मुझे बता रहा था कि सर 2-3 काकियों का इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हुए, क्यों कहती है हमने तेरा माथा चूमना है, ये चूमना है, तो सर ये जायज़ है। सर ये सूरह रहमान सुनने से पहले होती ना बात, तो मैंने घर ही छोड़ के चले जाना अब नहीं होता, अब जायज़ है। अब मैं अब मुझे पता है, वो आपने बताया बीवी एक ही होती है औरत वो उन्होंने सुनी हुई है वीडियो बाकी आपने बताया हुआ है वो मखलूक खुदा है और गल ही नहीं होंदी भाई। सर मेरे बच्चों को भी इतना शौक है ना आपसे मिलने के लिए, तो गल ना बदलो। वो आबद कह रहा, वो उथू कह रहा सर गल उत्थे रखो, मैं दुबई च दुआवां जारी रखा। जी सर वो करवाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जे मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपकी ज़ियारत हुई है, सूरह रहमान से इतनी बरकतें हासिल हुई इसी है। तरह कल को उसको काकियां कहेंगी हमने आपकी ज़ियारत करनी है। कोई बात नहीं है सर, आपकी भी तो माशाल्लाह हमारी वो क्या कहते हैं भाभी जान उनका भी तो ज़र्फ है ना। बस उन्होंने का ही ज़र्फ है, मैं तो दस वाकई सही बात है, ये उनको सलाम है, उनका ज़र्फ तो नहीं। आज इधर ही है, अगर गई नहीं है शायद रात नीचे ही हो। वो उनकी भी वीडियो मैं देखती रही, वो जो एक वीडियो में मैंने देखा हुआ है ना, उनको भी बड़ा प्यार देखती हूँ बार बार। माशाल्लाह आपके साथ इतनी प्यारी लगती है, अल्लाह नजरेबाज से बचाए, तो बड़ा सुकून मिलता है बस आप लोगों को देख के ना, आपकी फैमिली को वीडियोस में बस सुकून मिलता है ये ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह को पाने की जो चाहत थी ना, जो तड़प थी इतने सालों से, जो दिल तड़पता था, बेचैन था, जैसे खाली था, तो ऐसे है जैसे बस अब वो तलाश खत्म हो गई है। अच्छा चलो, आपके साथ इधर जो बैठी हुई है 3 नंबर वाली, उन्हें दे दें। जी काकी जी वालेकुम सलाम। आपकी वजह से पहले मैं